ज़रा रुक कर लेते हैं और कोमोडोर जमाल हुसैन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन आपको भी। और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स अब एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनने की राह पर गामजन है, तो ज़रा हमारे देखने वालों को आसान अल्फाज में समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स से क्या मुराद है और किस तरह से ये फिर काम करती है। जी आप ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी सर, एयर कोमोडोर जमाल हुसैन साहब से अच्छा, सवाल। थैंक यू। जी सर। जी बिल्कुल। नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स मतलब कि हमारी एयरफोर्स में जो हमारे लड़ाके तैयारे हैं उनमें कैटेगरीज बनाई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फिफ्थ तक तो अभी पहुंच गए, अब उसके आगे अभी तक फिफ्थ पे ही हैं। तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन जहाज़ तो वो थे जो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होते थे। थर्ड जनरेशन जो कोरियन वॉर, सेबल जेट्स वगैरह वो थे। फोर्थ जनरेशन में आपके आता है मिराजेज आते हैं, आपके जो उस वक्त के जहाज़े हैं विराज 2000 है, मिग 21 है, ये सारे फोर्थ जनरेशन है। बेसिकली फ़र्क उनमें ये होता है कि पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन एक जहाज़ होते थे वो पिस्टन इंजन होते थे। थर्ड फोर्थ से वो जेट इंजन हो गए और उसके बाद उसके पहले जो उनका आर्मेंट होता था वो सिर्फ गन्स होते थे उनके पास। अब मिसाइल्स आ गए और मिसाइल के अलावा रेडार्स, एयरबोर्न रेडार्स आ गए जिससे वो दुश्मन को बियॉन्ड विजुअल रेंज देख सकते थे। और फोर्थ जनरेशन के में वो हो गया कि नॉट ओनली रेडार देख सकते थे लेकिन दुश्मन को वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, दैट भी दूर से 10, 15, 20 किलोमीटर या माइल्स उससे ज़्यादा से भी उसको मार सकते थे। यानी दुश्मन का हदफ बहुत दूर से भी किया जा सकता था। जी बिल्कुल। फिफ्थ जनरेशन में सिर्फ ये जो बेसिक फ़र्क है कि फिफ्थ जनरेशन में उन्होंने ऐसे डिज़ाइन बनाए, ऐसे उन्होंने अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, उसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, यानी कि वो दुश्मन के रेडार को नज़र नहीं आता है। जैसे उनका F-22 है, F-35 है, वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है, स्किन डिज़ाइन ऐसे हैं कि वो बहुत देर बाद नज़र आता है और तकरीबन इनविजिबल होता है। और चूँकि वो दूर से, बहुत दूर से 15, 20, 30, 40, 50 मील दूर से दुश्मन का निशाना दे देता है, इसलिए उसको दुश्मन पे बहुत फ़ौक़ियत हासिल है। हमारे पास अभी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। J-10 जो है उसको 4.5 जनरेशन कहते हैं। सुना है कि चाइनीज़ के पास जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो बना रहे हैं बहुत मुमकिन हो अगले 2-3 साल में हमें फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाए। हिंदुस्तान के पास जो अभी राफेल आए हैं उसे आप 4.5 जनरेशन करते हैं, क्योंकि टोटली वो जैसे अब जो रेडार्स पे नहीं नज़र आता, हम अपनी ज़बान में उसे स्टेल्थ कहते हैं, दैट मीन्स स्टेल्थी है, वो नज़र नहीं आता। सो दिस इज़ द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।